आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वाले केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग दी गई है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा इन लोगों ने दे रखा है और उसके बाद एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हैं। पहले AlCl3 के साथ कर रहे हैं, मतलब कि फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी। उसके बाद SOCl2 और सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन है। फिर MeOH मतलब मिथाइल अल्कोहल और LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन है। और लास्ट में फिर सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन है। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड और ये वाला जो हमारा है इसके साथ रिएक्शन है और उसके बाद हम लोग हीट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा 8 स्टेप का रिएक्शन है ये। तो अगर 8 स्टेप में अब हर किसी का मैकेनिज़्म उतने बेसिकली जानने की ज़रूरत है नहीं। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, जहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा हो मैकेनिज्म की वजह से वहाँ हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले आती है कि ये वाला ए जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। देखिए AlCl3 का काम क्या होता है। AlCl3 में एल्यूमिनियम जो है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस एसिड का क्या मतलब है कि इसके पास एक हार्वी ऑर्बिटल है और इसको स्टेबल होने के लिए या तो एक लोन पेयर चाहिए या फिर ये चाहेगा कि ये किसी के साथ एक और बॉन्ड बना ले। तो भले इसके पास चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज AlCl4 माइनस, लेकिन तब भी ये चाहेगा कि इसका ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड हो जाए। तो इसके लिए ये क्या करता है, अब जैसे ये हमारा AlCl3 है तो किसके पास जाएगा, तो बेंजीन के पास जा नहीं सकता, क्योंकि इसके पास जाने से इसको कोई फ़ायदा है नहीं फ़िलहाल। तो ये जाता है जहाँ पे ये काफ़ी सारा ऑक्सीजन देखता है। ठीक। तो इस वाले बॉन्ड को ये इंड्यूस करता है कि ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूट जाए और AlCl3 जो है वो इसके साथ इसके ऊपर जाकर अटैक करता है। ठीक है। तो जैसे ये इसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा, और उसके बाद स्ट्रक्चर क्या हो रही है वो मैं बता रहा हूँ। ए वाले प्रोडक्ट के लिए ये रिएक्शन हम लोग लिखते हैं। तो ये रही हमारी बेंजीन की रिंग। और इसके साथ ये हमारा जो अगला रिएक्टेंट है, तो उसमें भी मैंने क्या बोला कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ऐसे करके टूटा। तो ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो ऑक्सीजन के पास आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज, तो एल्यूमिनियम को मैंने क्या कहा कि ये इसके पास जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो नेगेटिव चार्ज के साथ एल्यूमिनियम ने क्या किया कि ये इसके साथ बॉन्ड कर लिया इसने, एल्यूमिनियम Cl4 माइनस। ठीक है। ये वाला कार्बन पहले से डबली बॉन्डेड है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O है, इसके पास आ गया प्लस चार्ज। अब ये प्लस चार्ज अब क्या करेगा, ये काम करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ये जाके अटैक कर देगा इसके ऊपर और वहाँ से जाकर जुड़ जाएगा। उसके बाद ये AlCl4 निकलेगा। ठीक। और ये AlCl4 फिर हमारा निकलेगा और उसके बाद आकर क्या जुड़ेगा, H प्लस इसकी जगह पे आकर जुड़ेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है जिसको हम लोग ए का नाम दिया है इन लोगों ने, वो स्ट्रक्चरली कैसा है वो देखते हैं। एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर COH, उसके बाद CH2 तो देख रहे हैं बेंजीन रिंग, उसके बाद CO, उसके बाद CH2 ये वाला, फिर CH2, फिर ये वाला C डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये ऑक्सीजन और अभी जो हाइड्रोजन आया, तो COOH। ये हमारा रहा ए। अब बात करते हैं बी में जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसकी। तो बी में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो यही जो हमारा है इसको इन लोगों ने क्या किया कि रिएक्ट करवाया फिर से किसके साथ, SOCl2 और NaN3 के साथ, मतलब सोडियम एजाइड के साथ और थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो SOCl2 और NaN3। तो हमें पता है कि इस वाले केस में क्या होता है, ये हमारा जो
अभी हम लोगों को क्या दिख रहा था कि OH था, वो OH हमारा निकल जाता है और OH की जगह पे हमारा आ जाता है क्या, हमारा आ जाता है N3। अब ये कैसे होता है, तो पहले तो यहाँ पे क्लोरीन आता है, ये जो हमारा OH है इसकी जगह क्लोरीन आता है, फिर उस क्लोरीन को डिस्प्लेस करते हुए N3 माइनस जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे ही N3 माइनस वहाँ पे आएगा तो इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देगा, और हमारा जो जिसको हम लोग अभी B कह रहे थे वो B का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O N3। अब इसके साथ हम लोग फिर रिएक्ट करवा रहे हैं किसको, तो NaH को। तो यहाँ पे लेकिन एक एक काम और हमें करना है, वो क्या है, तो N3 के बाद इसको फिर हम लोगों को रिएक्ट करवाना है MeOH और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ LiAlH4। ये क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका बेसिकली काम क्या है कि पहली बात तो ये रिड्यूस करता है, उसके बाद जो हमारा एजाइड है इसको चेंज कर देता है ये 2 डिग्री अमीन में। 2 डिग्री अमीन में मतलब ये एजाइड जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद ये रिड्यूस भी हो जाएगा। और ये जो हमारा चूँकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये हमारा जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है इसको ये चेंज कर देता है OH में, C के साथ OH। और ये भी हमारा C डबल बॉन्ड O है, लेकिन इसको ये चेंज करता है फिर CH3 के रूप में। तो ये इसका कुछ काम है, मैं सीधे स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के केसेस में हमें बेसिकली एंड प्रोडक्ट्स याद रहे तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि C डबल बॉन्ड O जो है ये हमारा रिड्यूस हुआ OH बना, फिर बचा हमारा CH2, ये CH2, ये क्या बनेगा 2 डिग्री अमाइन NH, और ये रह गया हमारा CH3 बन के। अब जाके इसको रिएक्ट करना है छठे रिएजेंट के साथ जो था NaH। ठीक है, तो NaH के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसको हम लोग फिर से एक बार बनाते हैं। अच्छा, NaH तो था, उसके साथ में और क्या था, इसके साथ ये वाला जो हमारा कंपाउंड है इसके साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है कि ये जो हमारा रिंग थी ऐसे, और इस रिंग के साथ ये अटैच था, तो OH था। अब बेसिक मीडियम में H यहाँ से निकल गया इन लोगों का, उसके बाद CH2 बचा, इधर CH2 बचा, NH और CH3। तो यहाँ से हम लोग H अगर निकल जाता है O माइनस रह जाएगा। अब एक और इसने रिएक्टेंट दिया है, वो क्या है, तो वो इसने दिया है, ये भी एक एरोमेटिक रिंग, सब्स्टिट्यूटेड रिंग है, और CF3 है यहाँ पे। अब देखिए CF3 का क्या काम है कि CF3 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फ्लोरीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो भी 3 है कार्बन के ऊपर, तो वो स्ट्रांगली इंड्यूस करेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने से क्या होगा कि ये अगर बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन थोड़ी विड्रॉ होगी तो ये क्लोरीन जो है ये महसूस करेगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन, इसका और बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन पहले कहीं पे था इन दोनों के बीच में, वो अब शिफ्ट होकर बेंजीन की तरफ आ गया। मतलब कि ये जो बॉन्ड पहले जितना स्ट्रांग था उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, और ये बॉन्ड फिर तोड़ने में आसानी होगी। तो फिर ये क्लोरीन का बॉन्ड जो है ऐसे टूटेगा, लेकिन उस बॉन्ड के टूटने से पहले क्या होगा, इस वाले बॉन्ड के टूटने से पहले क्या होगा कि इसको तोड़ने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये जो OH O माइनस है, और ये O माइनस पहले आके यहाँ पे लगेगा।
पहले ये बॉन्ड बाद में टूटेगा, पहले ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे लगेगा, उसके बाद ये क्लोरीन जो है हमारा ये अपने बॉन्ड को उसके बाद तोड़ेगा और ये बाहर निकलेगा। उसके बाद इसने यहाँ पे अटैक किया तो ये अब यहाँ पे लग जाएगा, तो स्ट्रक्चर में अब ये भी हमारा एकोमोडेट हो जाएगा। और जो हमारी लास्ट स्ट्रक्चर आएगी वो ऐसे करके CH2 CH2 NH CH3, और इस वाले ऑक्सीजन से तो अभी ये वाली रिंग जो है अटैच्ड हो गई है, तो ये वाली रिंग इसके साथ अटैच्ड हो जाएगी CF3। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ देखनी होगी कि कौन सा हमारा सही स्ट्रक्चर आ रहा है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि जहाँ पे हमारा सही स्ट्रक्चर आ रहा है वो है हमारा ऑप्शन ए, तो ए ही हमारा आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।